अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील ख़ान और आप देख रहे हैं समाज न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तहसील हज़रों में और यहां पर चंद दिन कबल एक दिलखराश वाक़या पेश आया और ये वाक़या यहां पर लुंडा बाज़ार है। इस लुंडा बाज़ार में आतिशज़दगी का एक वाक़या था और इस आतिशज़दगी के वाक़ये ने यहाँ पर पूरी की पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लिया और यहाँ पर जितना भी सामान था वो सारा का सारा सामान जल कर खाकसतर हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर कारोबार करते थे, जो उनका नुकसान हुआ, उस हवाले से हमारे साथ वो मुतासरीन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ पर इमदाद की बात की थी इनको, और उस इमदाद की जो यकीन दहानी कराई गई थी, देखना ये कि कितने लोगों ने इनके साथ इमदाद की और अब इनको इस वक्त किन मसाइल का सामना है, हम बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मुतासरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इसरार। इसरार, आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे हम कारोबार करते, 27 साल हमारे कारोबार का यहाँ पे हो गई। ये लुंडे का कारोबार था आप लोगों का? नवा भी लंडे का कारोबार भी था यहाँ पे हमारा। अच्छा, नया भी था और जो पुराना जब वो भी है, ठीक है। जी। तो फिर ये क्या वाक़या पेश आया और क्या हुआ आप लोगों के साथ? एक माह पहले यहाँ पे एक किसी ने आग लगाए पीछे इसे ना, यहाँ पे तो किसी ने आग लगाई थी या लगी है? नहीं, किसी ने लगाया, जानबूझ के किसी ने लगाया, असर नमाज के बाद लगाए ना, एक माह पहले। अच्छा। 21 तारीख को ना, अब 1 महीना हो गया यहाँ पे आग के। आज हमने धूप की वजह से थोड़ी सी जगह खड़ा कर दिया ना, तो आज एसी साहब आ गई, आपके पीछे लोग दरखास्त दे रहे हैं, ये कर रहे, आप इनको तोड़वा दें। मैंने बोला तो यहाँ पे हम तो बैठे हुए, धूप है, 27 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी बात देखें, नाज़रीन को भी वो समझ आए, कुछ इस तरह की बात करें ना। हाँ, देखें आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपको अभी देखें, पहली बात तो ये है कि आप लोग यहाँ पर कारोबार करते थे, 27 साल से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आग लगी, जो आग लगी पहले उसका बताएं कि वो किन लोगों ने लगाई है और उसका कुछ पता चला या नहीं? ये पता नहीं चला अभी तक ना एसी साहब ने अभी तफ्तीश कर रहे हैं अभी तक ना। अच्छा। लेकिन यहाँ पे अगर सही तफ्तीश करेगा तो इंशाल्लाह हमारे मुजरिम सामने आ जाएगा ना। अभी भी इंशाल्लाह हमारे किसी के ऊपर अगर शक आ गई ना, अभी भी हमारे खिलाफ जो लोग कड़ा है और कड़ा हो रहे हैं ना, ठीक है, तो हमने तो पायर नामालूम अपराध के खिलाफ दिए, हम उसी का नाम डाल देगा। कोई हमको तकलीफ दे रहे थे इस वक्त, तो हम परेशानी के अंदर ही है। हमारे अच्छा। सारे जितने भी सरमाया हाँ जो भी था वो सारे यहाँ पे सड़ गए सबके। कुछ लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर डोनेशन भी किया, ऐलान किया डोनेशन का, वो क्या आप लोगों को वो रकम मिली जिन सियासी लोगों ने या जिन लोगों ने भी जो समाजी थे जिन्होंने बात की थी? सब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने ऐलानात किए इंशाल्लाह। वो हमारे पास इंशाल्लाह राबिते में है, वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले। किसी ने प्रैक्टिकल कुछ किया है? इंशाल्लाह भी रमज़ान से हमने राबिते किया सबके साथ, रमज़ान से पहले इंशाल्लाह वो हमारे पास आएगा। इस वाक़े को कितने दिन हुए? इस वाक़े का पूरा 1 माह हो चुका है। 1 माह हो चुका है। 1 माह से जिन लोगों ने ऐलानात किए थे अभी तक उनमें से किसी ने भी कुछ रकम नहीं दी है? नहीं, हमने सबके साथ हम राबिते में इंशाल्लाह, सारे हमारे साथ है। उस वक्त भी हमारे साथ जितने सियासी पार्टी था, जितने भी सारे, हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे इस ज़मीन पर हमारे साथ वो बैठा हुआ, हम राज़ी किए हैं हमारे साथ, और इंशाल्लाह ऐलानात भी किया। वो इंशाल्लाह हमारे मजीद इंशाल्लाह और भी हमारे साथ इंशाल्लाह शान बशाना कड़ा है, हमारे साथ है। आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह हम सारे से उसे मुतमईन हैं, जितने पार्टी वाले हैं। आज शुक्रिया आज आपने कहा कि एसी साहब आए थे, एसी साहब ने क्या कहा? एसी साहब आज हमारे पास इधर आए, बोलते हम इस जगह को दोबारा तोड़वा रहे हैं। मैंने बोला सर ठीक है, आपका बात ठीक है, हमारे पीछे नोटिस भेज दो, उसके बाद हम मजीद आगे कार्रवाई कर लें। अच्छा, वो तोड़वाना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? वो बोलते ये जगह ना जाए, इस जगह। मैंने बोला ये मालिकों की जगह है। अच्छा, नहीं, ये जिस जगह पे आप 27 साल से बैठे हुए हैं, तो इन 27 सालों में किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये जगह नाजायज़ है, और अब जब ये सब कुछ जल गया और जलने के बाद आप लोगों ने दोबारा से किसी तरीके से बड़ी मुश्किलात के साथ ये अपना कारोबार दोबारा लगाया? तो यहाँ पे जो हम बैठे हुए इस जगह पर, ये 8 फुट नीचे जगह था, यहाँ पे एक पानी का एक तालाब था नीचे, यहाँ पे एक जंगल था। इसी रोड पर कोई भी उस वक्त नहीं गुजरता था। 1992 में एक आदमी भी इस रास्ते पर इस जंगल की वजह से नहीं गुजर सकता, और कब्रिस्तान के भी ऐसे हालात था जो अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। 2005 तक आज तक कोई भी ऐसी आदमी कब्रिस्तान के लिए नहीं आया है जो इस पर एक मुट्ठी भी डाला है। 2021 में मैंने इसके अंदर 21 लाख रुपए का इसके अंदर मैंने मुट्ठी और 4 दीवारी चारों तरफ किए। कोई भी यहाँ पे पूछने के लिए नहीं आए आप भाई क्या कर रहे हैं। मैंने सबको बोला भाई हम इस पर काम कर रहे हैं, आप जरा चेक करो, कोई भी सामने नहीं आए।
اچھا یہ جو اسٹال بنے ہوئے ہیں اس کا آپ کرایہ بھی دیتے ہیں؟ ہاں کرایہ کس کو دیتے تھے؟ کرایہ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں سب کا، پھر ہم ساجد کے حوالے کرتے ہیں۔ ساجد کون ہے؟ ساجد ممرز خان کا بیٹا ہے، جس نے ہم کو 1992 میں بٹھایا تھا۔ جی یہ جگہ کس کی ہے؟ یہ کون سی یہ جگہ مالکوں کی جگہ ہے، پرداد کے مالکان پرداد ہے۔ تو یہ پیچھے جو قبرستان بنا ہوا ہے یہ جگہ قبرستان کی تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، پیچھے قبرستان کے مالک ہیں ان کا، ہاں مالک قبرستان ان کا ملکیت ہے قبرستان برداد والے کی۔ اچھا 27 سال سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ساتھ ہم قبرستان کے ساتھ ان پیسوں سے قبرستان کے کام بھی کرواتے، کچھ جمع کرتے، ان پر قبرستان کی زمین لے گا۔ اس حوالے سے خیر ہم مزید معلومات بھی لیں گے۔ تو ابھی آپ لوگوں کو ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار کا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ یہ کہ ابھی ایسی صاحب نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ جگہ خالی کریں، تو انہوں نے اس کے برعکس کوئی جگہ دینے کی بات کی ہے یا کچھ اور بات کی ہے؟ نہیں، وہ تو ایسی بات ہے کوئی تخت سے اٹھا کر اور نالی کے اندر بٹھا دو، یہ بھی تو نہیں ہو سکتے۔ 27 سال یہاں پہ ہم بیٹے ہم نے یہاں پہ محنت کی، یہاں پہ ہمارے کاروبار چلا ہے۔ آج جو ہمارے بڑے نقصان ہو گئے 6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گئے، یہ تو نہیں ہے بس آپ کسی راستے پر کوئی آدمی جائے اور ہمارے خلاف وہ کوئی درخواست دے رہے اور ایسی صاحب اس تفتیش کے بغیر ہمارے پیچھے لگ جائے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا جو آپ لوگوں کے خلاف درخواست دی گئی ہے وہ کن لوگوں نے دی ہے؟ آپ نے یہ معلومات کی ہیں کچھ؟ نہیں، ابھی ہم نے نامعلوم افراد کے خلاف FIR دیے اور انشاءاللہ جو سامنے آ جائے گا ہم اس کے اندر اس میں ڈال دے گا۔ جو ابھی ہم اس وقت کے بھی جانے کے لیے تیار ہے، کوئی ہماری تخمینہ دے دے 7 کروڑ روپے ہمارے نقصان ہو گئی، بھائی کوئی بھی دے دے، ہم آج ہی اٹھ کے چلے جائے گا ہم کو۔ ابھی کیا مطالبات ہیں آپ؟ ہمارے یہ مطالبات ہے، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے کاروبار یہاں پہ ہماری نقصان ہو گئی، بہت بڑی نقصان ہوئے گا، ہمارے سارے ساتھی پریشان حال میں ہے اس وقت، بہت پریشان حال میں ہمارے ساتھی، کسی کے پاس 10 روپے کا وسط بھی نہیں ہے وہ جو شام کو اپنے لیے وہ روٹی خریدی۔ تو اس نے ابھی تھوڑا کام شروع کر دیا دوبارہ اپنے پاؤں کے کڑا کرنے کے لیے، وہ بھی ایسی صاحب نولتے اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ اب غیر قانونی۔ اگر غیر قانونی ہم بیٹھے ہوئے 27 سال سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، آج ایسی صاحب کو خیال آ گئی اور ان لوگوں کو خیال آ گئی ناجائز بیٹھے ہوئے جو نقصان بھی ہو جائے، اس وقت ہمارے زخم تازہ ہے اور زخم کے اوپر کوئی بھی نمک ڈال رہے ہیں، وہ اس نقصان کا وہی ذمہ دار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی مزید ہمارے ساتھ اور بھی متاثرین موجود ہیں، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں، ان سے بھی میں بات کرتا ہوں، پلیز آپ آگے آئیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ تاج محمد۔ تاج محمد جی الحمدللہ، ہمارے یہاں 27 سال 28 سال ہو گئے کہ ہم بچوں سے بچپن سے یہاں شروع ہے کاروبار کر رہا تھا، آج تک کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب جو ہمارا نقصان ہو گیا، جو 28 سال سے ہمارا جو کمائی ہے، ہمارا جو سرمایہ ہے، وہ سارا جل گیا۔ ہم کسی کے اوپر شکوہ نہیں کرتے، FIR جو دیا نامعلوم آدمیوں کو دیا تھا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے عواموں سے بھی، حکومت سے بھی، کہ بھائی ہمارے جتنا تعاون ہو گیا بھرپور تعاون بھی کر لی اور ہم کو اپنا جگہ بھی مل جائے۔ ہم کوئی دعویٰ گار نہیں ہے، نہ ہمارا پاس ان کا کاغذات ہے، اللہ کے زمین پر ان لوگوں کا ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، کرایہ جو جائز ہے اس لوگوں نے رکھے، ہم اس پر کوئی اپنا جائیداد یا اپنا مکان نہیں بنا سکتے۔ ابھی ہم نے بانس جو لایا یہ سارے سب کچھ ادھار لایا تھا، اب یہ اسی سے اب بولتے ہیں کہ بھائی 27 سال سے بعد ہم جاگ گیا اور نیند سے اٹھ گیا اور ہم کو خیال آیا کہ آپ بارش نہیں لگا دو، یہ مسلمانی ہے، دھوپ میں کام نہیں ہو سکتے، نہ دھوپ میں کوئی کام کر سکتے۔ ہم بھی رمضان شریف آ گیا، مہربانی یہ کر لے کہ ہمارا زخموں میں جو ہے پٹی ہے وہ اس پر ہم ملہم لگا دی اور تازہ نہیں کر لے، کیونکہ ہمارا تو یہ سرمایہ ہے ہم جل گیا، ہمارے خاندان ہمارے جو سرمایہ ہے کمائی ہے وہ سارا جل گیا۔ ابھی ہم تنگ آیا، حکومت سے ہمارے یہ فریاد ہے کہ مہربانی کر لی، ہمارے ساتھ تعاون بھی کر لی اور ہم کوئی جگہ بھی چھوڑ دی۔ اچھا ہم اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے ہم اڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم مرنے ایک دفعہ مرنے، انسان بار بار نہیں مرنے، ہم مرنے کے لیے تیار ہے، چاہے ہم یہاں 100 آدمی ہے، 200 آدمی ہے، چھوٹے بڑے سب مرد عورت، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں سارے؟ ہم تقریباً یہاں 28 کو کے ہیں، ہاں 26 ہاں۔ اور وہاں ظاہر سی بات ہے آپ خود بھی کام کرتے ہوں گے، آپ کے کارندے بھی ہوں گے یہاں پر؟ ہمارے یہاں بچے ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، ہم بھی پاکستانی ہے، کوئی باہر ملک کا نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ 28 سال سے بعد حکومت کو یہ مطالبہ ہے کہ اس کو یہ ابھی نہیں اٹھ گیا اور خیال آیا تھا، یہ مین روڈ ہے، اس میں ہر قسم کا آدمی چلتے ہیں۔ اچھا یہ آگ جو لگائی گئی تھی یہ کیا وجہ تھی جو آگ لگائی بس عصر نماز سے کوئی کے لیے آگ لگائی گئی یا بس واللہ علم بھائی، یہ کوئی حادثہ ہے کیا؟ واللہ علم، اللہ کو پتہ ہے، عصر نماز سے بعد آگ لگے۔ ابھی یہ ہم کسی کو اوپر شکوہ نہیں کرتے کہ آگ کس نے لگایا، اور اگر جو ہم کو یہاں اٹھا دیں تو ہمارا مدعی یہ ہے کوئی لگائے گا بس،
हमारा 10-12 करोड़ रुपए नुकसान हो गया, वो हमको दे दी, जगह ले ले, हम क्या कहें, हम भी पाकिस्तानी है। अच्छा नाज़रीन, मैंने जो यहाँ पर मुतासरीन से बात की है, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ये लोग यहाँ पर 27 साल से कारोबार कर रहे हैं। 27 साल से ये लोग यहाँ इसी जगह पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर इनका एक सिलसिला चल रहा था। अचानक एक माह कबल जो है यहाँ पर एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पता नहीं चल रहा कि वो आग लगाई गई थी आया या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया। अब देखना ये है कि ये जो आग लगाई गई थी ये तो खैर एक डिफरेंट मैटर है, इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर बड़ी मुश्किलों से इन्होंने लोगों से चंदा जमा करके एक कारोबार शुरू किया और अब यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो आए हैं आज और इनको कहा है कि जी ये जगह आप खाली कर दें। और उन्होंने ये भी साथ कहा है कि ये जगह जो है यहाँ पर आप लोग जो काबिज़ हैं, ये एक नाजायज़ जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये जगह जो है कब्रिस्तान की है, आप यहाँ पर कारोबार मज़ीद नहीं कर सकते। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त लुंडा बाज़ार में खड़ा हूँ। ये हज़रो शहर की पुररौनक जगह है और सबसे बड़ा लुंडा बाज़ार है। यहाँ पर गरीब लोग आते हैं और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदते हैं। ये जलने के बाद दोबारा से इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक ये पहुँचे हैं और लगे हुए हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनका यही मुतालबा है कि इन्हें यहाँ पर काम करने दिया जाए। मज़ीद भी बातचीत करते हैं, आप साथ रहिएगा। जी, मुतासरीन में से मज़ीद से हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बादशाह रहमान। बादशाह रहमान, क्या करते हैं आप यहाँ पर? दुकान है मेरे इधर, गारमेंट्स की दुकान। गारमेंट्स की दुकान है। लुंडे का ही काम था या नए कपड़ों का? नए कपड़ों का काम। इसी खोखों में से था ये 26 खोखे? जी। अच्छा बताएं, अभी क्या मसाइल है आपके? मसला अभी ये है कि अभी हमने ये जगह जला हुआ था, थोड़ा बहुत बनाया था। आज ऐसी साहब आया था, कहते कि ये जगह क्यों बनाया, हमने तो न पक्का किया, सिर्फ बांस का साया बनाया अपनी सूरज से बचने के लिए। आगे रमज़ान आ रहे, गर्मी होता है, तो आगे उसने अभी आया था, कहता है जो है ना ये जगह अभी ख़त्म करो, नहीं तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो हमारा दरख्वास्त है इन लोगों से, इन सरकार से, कि कम से कम अगर हमारा मदद नहीं कर सकते तो हमको जो है ना और तकलीफ ना दे। एक बारी तो हम तबाह हो गया, दोबारा भी ये जुल्म हमारे साथ ना किया जाएगा। मौजूद था आग, उधर से लगे 2 कोकों में 2 से 3 मिनट में सारा बाजार को लपेट में लिया आग ने। ये एक साजिश था, कोई स्प्रे या पेट्रोल या कुछ छिड़का हुआ था, उसके बाद आग लगाया गया है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये और सवाल करूं कि आप लोगों का कितना तकरीबन कितनी मालियत होगी जो सामान जला है, कितनी मालियत? यार इसके बाद मेरी 5 करोड़ की सर, 5 करोड़ की। 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ की। अच्छा, इसमें हर कोके में जो है ना कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का माल हर दुकान में मौजूद था। छोटे छोटे दुकानों में 4 से 5 लाख रुपए का माल मौजूद था, 6 लाख तक, और बड़े से 10 से 12 लाख का माल मौजूद था। बड़ों में ज़्यादा जो बड़े शॉप है उसमें 70 लाख रुपए का माल भी मौजूद था बाज़ी दुकानों में। हाँ, अब ये बड़े शॉप है, इसमें 70 से 60 लाख, 70 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इस तरह के एक शॉप में माल पड़ा हुआ था। अच्छा जी। और दूसरी बात, एसी साहब ने उस टाइम कहा था कि हम आपके साथ हैं, तो अभी ये रवैया एसी साहब का क्यों है कि आप दोबारा ना बनाएं? आप लोगों ने पूछा नहीं एसी साहब से कि उस वक्त तो आप कह रहे थे साथ है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये सारा कुछ ख़त्म करें यहाँ से? पूछा है ना, हमने उससे पूछा, ऐसे नहीं है, सामने दुकानदार है, अगर हम एसी साहब के साथ चले जाए और हम इसके पीछे दरख्वास्त देगा ये लोग गलत है, गलत का भी तो तफ्तीश होना चाहिए, कौन सा इसमें गलत है? इसमें तो गलत आदमी एक भी नहीं है, सारे पाकिस्तानी अपने बेचारे अपने मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, तो कोई हम ऐसे तो नहीं उनके खिलाफ देगा और उनके खिलाफ एसी साहब उसके खिलाफ उठ जाएगा और उसको बोलेगा ये दुकान खाली करो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। देखते हैं जी इन मुतासरीन के साथ अब क्या होता है, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? फजल शाह। फजल शाह, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ खोखा था, ये शूज़, ये लंडे का काम करते हैं। लंडे का काम करते थे। कितने अरसे से मुकीम है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन हमें हो गए 27-28 साल हो गए। 27-28 साल जी। अच्छा, ये वाक़या पेश आया तकरीबन 1 माह कबल, ये वाक़या पेश आया, इस वाक़े के हवाले से बताएं कि ये आग कैसी लगी, कुछ मालूमात हैं आपके पास? ऐसे तो कोई मालूमात नहीं है, आग अचानक लगी और भड़क उठी है काबू से बाहर तक, क्योंकि यहाँ पता नहीं कोई तरतीब से हो गया है, सारा एकदम पूरा
लपेट में आ गया आग का। अच्छा, कहा यह जाता है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है। पहले ये मसला हम लोग कह रहे थे कि शायद वो इस वजह से कह रहे थे कि यहाँ पे तार गिरा हुआ था। ठीक है, तार गिरा हुआ था, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि शायद ये इससे लगा हो। फिर हमने जब उसका देखे वीडियोस देखे तो वो तार आग लगने से पहले ठीक था, वो आग के शोलों की वजह से गिरा हुआ था। तो आग किसी ने लगाया हुआ है, तरतीब से लगाया, प्लानिंग किया हुआ है, इसके लिए प्लानिंग से लगा हुआ है। फिर इसलिए आग जितना जल्दी लपेट में ले लिया, सबको जितना जल्दी जल गया। इतना आप लोगों को कहने का मकसद ये है कि आग को बाकायदा तौर पर लगाया गया। जी, मंसूबे प्लानिंग के साथ लगाया गया। अब उसके बाद जब ये आग का ये जो वाक़या है इसमें सब कुछ जल गया, ठीक है, जलने के बाद लोगों ने आप लोगों को इमदाद का भी कहा, फिर कुछ लोगों ने आपकी हेल्प भी की, आप लोगों ने सामान ख़रीदा और आप लोगों ने काम शुरू किया, ऐसा ही है ना? बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सियासी पार्टी की तरफ से ऐसा किसी ने कोई इमदाद नहीं किया, सिर्फ वादे हुए। अगर कोई करेंगे इंशाल्लाह, वो लोग कह रहे थे हम लोग कोई कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी कुछ बनाएंगे तो हो सकता है शायद कोई कर ले। तो अभी तक तो किसी ने कुछ किया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारे पास जो है ये उधार किसी से पकड़ के, अभी वो जो हमारे 25-30 साल का मेहनत था वो तो जल के राख हो गया है। अभी हम जो है ना, अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि कुछ है नहीं, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम वापस 3, 4, 5, 6 साल 7 साल में वो थोड़ा हमारा ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये किया। पर अभी एसी साहब आए, एसी साहब कहते हैं कि ये आप लोगों ने बनाया, हम ऐसा हम कोई आज नहीं आए, ना आग लगाने के बाद आए। ये हम लोग 28 साल से यहाँ पे मुकीम है, इसी जगह पे ये कायम था। तो 28 साल पहले ये गवर्नमेंट नहीं था। अगर कहते वो अच्छा ठीक है, वो बात भी सही है, गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट को मानते हैं, हम पाकिस्तानी शहरी है, पर आग जलने से पहले भी ये जगह यहाँ पे कायम था, ये बाजार था पहले। आग लगने से पहले अगर ये लोग हमें बताते हमारे इतना नुकसान हो गया है, वो हम लोगों का नहीं होता, कुछ हम लोग वक़्त लेते वो होता। अब ये जब हमारा जो नुकसान हो गया है वो हम लोगों का अभी कुछ बचा नहीं है। एक तो वो जुल्म हो गया, अभी एक जुल्म ये हमारे साथ हो रहा है कि यहाँ पे अभी आके हमें कहते हैं कि हम ये गिरा देंगे। तो मैंने तो एसी साहब को बताया एक जुल्म पहले हमारे साथ हो गया था, जिसने हमारी जो पूरा ज़िंदगी का जमा पूंजी है उसको रेत जला के राख कर दिया। एक जुल्म ये हो जाएगा, हम तो गरीब लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए। तो अभी हम यही मुतालिबा करते हैं गवर्नमेंट से, मुतालिबा गवर्नमेंट कहते हैं, एसी साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट है हम, ठीक है गवर्नमेंट, हम पाकिस्तानी शहरी है, गवर्नमेंट को हम मानते हैं, गवर्नमेंट इसका तहकीकात करे ना। गवर्नमेंट तहकीकात के लिए नहीं है, गवर्नमेंट आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ इसके लिए कि गरीब के ऊपर जुल्म करे, जुल्म के लिए गवर्नमेंट है ना हमारे। अच्छा, जब ये आग लगी थी, आतिशज़दगी का ये वाक़या जब पेश आया था, उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी साहब या कोई लोग आए थे आपके पास कुछ? जी आए थे। क्या कह रहे थे वो उस टाइम? वहाँ के उस टाइम कहा कि हम तहकीकात भी करेंगे और हम आपके साथ हैं। एसी साहब ने खुद हमारे साथ वादा किया, बोलते हम आपको साथ देगा और आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, हम आपके पूरा ताउन भी करेगा। एसी साहब ने आपके तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूँ इस इलाके के लोगों को, यहाँ के गवर्नमेंट के जो इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया के, ठीक है गवर्नमेंट है, हम तो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट क्यों सिर्फ इसके लिए तो नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें हमारे मदद करे, गवर्नमेंट गरीब की मदद करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है कि गरीब का घर उजाड़े। तो ये तो एक बार जुल्म हमारे साथ पहले हो गया है, एक बार ये हो जाएगा। हम तो बस यही दरख्वास्त करते हैं इसी हिसाब से भी कि ऐसा खुदा रहा कोई इंसाफ करो, कोई इंसाफ करो हमारे साथ। ये तो नहीं है कि हम बस ये वो जल गया ये गिरा देंगे, ये तो फिर क्या होगा, ये ना इंसाफ है ना, ये तो हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। तो हम तो इस हिसाब से यही मुतालबा करते हैं कि पहले तो तहकीकात करें इस चीज़ का, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये हमारे साथ क्यों हुआ है इतना जुल्म, बाद में हमारे ऊपर थोड़ा रहम करे, ऐसा न करे कि भाई कानून बस बिल्कुल वो हमें कुचल दें। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा समाज न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए।